काबा ऐन उसकी नाक के सामने होगा। परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स। जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए, वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। वो प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूं, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है? उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में ये हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया। देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाकया अर्ज कर रहा हूं सुनो। वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अश करने लगे। कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे से। अब आला हजरत का जवाब सुनो। कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नफी और ज़रब हमारे वालिद साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री के ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदके में सारे इल्म दे दिए जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छन कर मुझे मिला है। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गज़वात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वह ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको वो लक़ब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, चल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनु कार्रा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, ये मुनाफिक था, खबीस था। इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया, अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बगीचे पर हमला किया, पूरे बगीचे को आग लगा दिया। और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा।
उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था। उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा साहबी। इस साहबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफ़ा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया। और हकीकत देखें, आप जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया। जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था इतनी हंसी भी आती है और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे। उनके पीछे 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा, कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है। हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे। वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे हैं। वो अब्दुर्रहमान कारा रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है सलमा बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुज़दिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हज़रत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते, फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तन्हा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं। गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते हैं कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूं, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे। आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला कहने लगा एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों, पलट कर मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम का मुकाबला करके देखते हैं, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए। हज़रत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कारा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा मैं शहर रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूंगा। उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा लो। सबों ने खजूरें दे दी। हजरत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की है, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हजरत अबू कुतादा, जिनको फारिसु रसूलिल्लाह कहा जाता है। उनका घोड़ा दौड़ता हुआ, उनको दौड़ाता हुआ हजरत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं। वो हजरत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए तो ये अक्सर को तो गिरा चुके थे, खजूरें ले भी चुके थे। हजरत अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ जब आए, हजरत सलमा बिन अकवा की और मदद हो गई। अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूं। हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था न ये वाकई की किसी को खबर थी, तुम यहां तक कैसे आए? तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? मुसलमानों याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। हजरत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हजरत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था। कहा हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फरमाबरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हजरत अबू कुतादा कहते मैं पहचान लिया, वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है। मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी है, ये कहां ले जा रहा है? अबू कुतादा कहते ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया है। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा हाँ,
मुझे याद है जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफ़ा का वफादार है। अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुर्मत के लिए उठते हो तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं, मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोराजी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा है, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का, बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज, वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिब इल्म आदमी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है, मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली